अप्रैल 1945। सेकेंड वर्ल्ड वॉर अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। बर्लिन, जो कभी हिटलर की पावर का सिंबल था, उसकी प्राइड, उसकी कैपिटल, अब एक जलता हुआ खंडहर बन चुका था। सोवियत आर्टिलरी दिन रात आग उगल रही थी। पूरे के पूरे मोहल्ले मलबे में तब्दील हो चुके थे। हर तरफ आग थी, धुआं था और हवा में बस एक ही चीज खुली हुई थी, बेबसी। और इस तबाही के ठीक नीचे जमीन से 8 मीटर की गहराई में दफन था फ्यूरर बंकर, जिसमें छुपा था एक आदमी जो वहां अपनी जिंदगी के आखिरी हफ्ते गुजार रहा था, एडोल्फ हिटलर। राइक्स चांसलरी के नीचे बना ये कंक्रीट का किला भारी बॉम्बिंग झेलने के लिए तैयार किया गया था। ये जगह कभी किसी टूटते हुए एम्पायर का कमांड सेंटर बनने के लिए नहीं बनी थी, लेकिन अब यही इसकी डेस्टिनी बन चुकी थी। मिड अप्रैल तक सिचुएशन और भी सीरियस हो चुकी थी। वेस्ट से एलाइड फोर्सेस राइन रिवर पार करके जर्मनी के अंदर घुस आई थीं। ईस्ट से रेड आर्मी ने बर्लिन को चारों तरफ से घेर लिया था। उनकी आर्टिलरी बैटरीज इतनी करीब थीं कि हर घंटे बंकर की दीवारें कांपती थीं। और उस बंकर में छिपा हिटलर, जो कभी लाखों लोगों को अपनी एक आवाज से झुका देता था, अब वो एक कमजोर, कांपता हुआ इंसान बन चुका था। 55-56 साल की उम्र में वो बरसों की थकान, बीमारी और युद्ध के बोझ तले दब चुका था। उसका बायां हाथ लगातार कांपता रहता था, चाल लड़खड़ाती थी। कुछ लोग कहते हैं उसे पार्किंसंस था, तो कुछ कहते हैं एम्फेटामिन के साइड इफेक्ट्स थे। जो भी हो, वो इंसान जो कभी एक पूरी दुनिया को डराता था, अब खुद टूट रहा था। बंकर के अंदर उसका इनर सर्कल एक एक करके टूट रहा था। बड़े ऑफिशियल्स बर्लिन से भाग चुके थे। हाइनरिक हिमलर, हिटलर का सबसे लॉयल लेफ्टिनेंट, पीठ पीछे एलाइड फोर्सेस से सीक्रेट नेगोशिएशंस कर रहा था। उसने एक टेलीग्राम भेजा जिसमें साफ इशारा था कि लीडरशिप अब उसे सौंप दी जाए। हिटलर के लिए यह सीधा देशद्रोह था। जो बचे थे, अब उनके बीच भी भरोसा खत्म हो रहा था। पूरे बंकर में एक अजीब सा पागलपन और निराशा का माहौल था। हिटलर अब भी रोजाना मिलिट्री ब्रीफिंग्स करता था, पर वो मीटिंग्स हकीकत से कोसों दूर थीं। टेबल्स पर जर्मनी और यूरोप के मैप्स बिछे रहते थे, एरोज और यूनिट मार्कर से भरे हुए, जो उन आर्मीज को दर्शाते थे जो अब एग्जिस्ट ही नहीं करती थीं। हिटलर उन डिवीजन्स को ऑर्डर्स दे रहा था जो मिट चुकी थीं। बर्लिन की रक्षा कर रहे ज्यादातर लोग वोल्क्स स्टॉर्म थे, बूढ़े और नाबालिग बच्चे, जिन्हें बंदूक थमाकर मैदान में उतार दिया गया था। थकी हुई रेगुलर आर्मी के टुकड़े और एसएस यूनिट्स के बिखरे हुए अवशेष भी उनके साथ थे। हिटलर घोस्ट आर्मीज को सोवियट्स के खिलाफ काउंटर अटैक के आदेश दे रहा था। उसके जनरल्स सच जानते थे, पर वो चुप रहते थे, सिर हिलाते रहते थे। उसे हकीकत बताने की हिम्मत किसी में नहीं थी। 20 अप्रैल 1945, हिटलर का 56वां जन्मदिन। बंकर में कुछ लोग आए, जोसेफ गोइबल्स अपने फैमिली के साथ, मार्टिन बोरमैन और कुछ वफादार। ऊपर सोवियत फोर्सेस शहर की ओर अंदर घुसती जा रही थीं। चांसलरी के गार्डन में बॉम्ब शेल्स इतने करीब गिर रहे थे कि जमीन हिंसक तरीके से कांप उठती थी। हिटलर ने अपने मेहमानों का एक खोखली मुस्कान के साथ स्वागत किया, उनका शुक्रिया अदा किया, लेकिन वहां कोई सेलिब्रेशन नहीं था। सिर्फ एक शांत, भारी एहसास था कि अब अंत करीब है। अगले कुछ दिनों में बर्लिन कंप्लीटली कट ऑफ हो गया। उसके बचे हुए स्टाफ ने गुजारिश की कि सिटी छोड़ दो और सदर्न जर्मनी में एल्पाइन रिडाउट की तरफ भाग जाओ, पर हिटलर ने साफ मना कर दिया। उसके लिए बर्लिन छोड़ना खुद के मिथ को तोड़ना था। एक लीडर जो कभी अपनी कैपिटल नहीं छोड़ता, अब वो और भी आइसोलेटेड रहने लगा। घंटों अपने प्राइवेट क्वार्टर्स में बंद रहता था और बाहर आता तो सिर्फ ब्रीफ मीटिंग्स के लिए। 22 अप्रैल को एक ब्रीफिंग के दौरान अचानक से हिटलर का गुस्सा फूट पड़ा। उसने डिक्लेयर किया कि हम युद्ध हार गए हैं। जर्मनी के लोगों ने मुझे नाकाम किया है। अब मैं बर्लिन में ही रहूंगा एंड तक। कुछ विटनेसेस ने बताया कि वो रो पड़ा, डिस्पेयर और रेज में पूरी तरह से डूब गया। उस दिन के बाद से वहां भागने की कोई बात नहीं हुई, बस आखिरी कुछ काम बचे थे। इन्हीं दिनों ईवा ब्राउन के साथ उसके रिश्ते का आखिरी चैप्टर लिखा जा रहा था। ईवा ब्राउन हिटलर की लॉन्ग टाइम कंपेनियन, जिसे भागने का मौका दिया गया था, पर वो रुकी रही। वो बरसों हिटलर के साथ रही थी, मोस्टली प्राइवेट में, कभी किसी ऑफिशियल सेरेमनी का हिस्सा नहीं बनी। लेकिन अब जब राइक कोलैप्स हो रही थी, वो लॉयल्टी से या शायद लव से उसके साथ रही, ये जानते हुए भी कि आगे क्या इंतजार कर रहा है। अप्रैल 28, एक बुरी खबर आई। हिमलर ने एलाइड फोर्सेस के साथ सरेंडर की बात की थी। हिटलर के लिए ये अल्टीमेट ब्रीटरी था। उसने हिमलर की अरेस्ट का ऑर्डर दिया। हालांकि अब यह सिर्फ सिंबॉलिक था, क्योंकि बंकर के बाहर उसकी कोई पावर नहीं बची थी। उसी दिन एक और खबर आई, बेनिटो मुसोलिनी की।
इटालियन पार्टिजन्स ने उसे पकड़कर गोली मार दी और फिर उसकी लाश को एक चौराहे पर सार्वजनिक रूप से उल्टी लटका दी गई। हिटलर अंदर से हिल गया। उसने रिपोर्टेडली कहा, मैं ऐसी ह्यूमिलिएशन जिंदा नहीं झेलूंगा। अप्रैल 28 से 29 की रात रिलेंटलेस बॉम्बार्डमेंट के बीच बंकर के मैप रूम में एक छोटी सी अजीब सी सेरेमनी हुई। हिटलर ने ईवा ब्रॉन से शादी कर ली। एक ब्रीफ इम्प्रोवाइज्ड सेरेमनी। विटनेसेस थे गेबल्स और बोरमन। थोड़ी सी शैंपेन, एक छोटा सा जश्न और छत से लगातार धमाकों की गूंज। ये शादी सिर्फ कुछ घंटों की थी और फिर 30 अप्रैल 1945 की सुबह को हिटलर ने अपने स्टाफ को इकट्ठा किया, उनकी सर्विस के लिए शुक्रिया किया, कुछ पर्सनल आइटम्स डिस्ट्रीब्यूट किए और एक फाइनल इंस्ट्रक्शन दिया, मेरे मरने के बाद मेरी लाश जला देना, क्योंकि वो जानता था कि अगर सोवियट्स उसे कैप्चर कर लेंगे, जिंदा या मुर्दा, तो उसके साथ क्या करेंगे। स्टालिन की फोर्सेस दुश्मनों की लाशों की परेड कराने के लिए मशहूर थीं। हिटलर उन्हें यह सेटिस्फैक्शन नहीं देना चाहता था। उस दोपहर करीब 3 बजे वो और ईवा ब्रॉन अपने प्राइवेट क्वार्टर्स में गए। जाने से पहले उसने एक आखिरी काम किया, अपने बिलवड जर्मन शेफर्ड ब्लॉन्डी को सायानाइड कैप्सूल दिया। कुत्ता पल भर में मर गया। ये था फाइनल चिलिंग रिहर्सल। कुछ मिनट बाद बाहर इंतजार कर रहे लोगों को एक दबी हुई गोली की आवाज सुनाई दी। जब हिटलर के वैलेट और दूसरे लोग कमरे में घुसे तो उन्होंने देखा हिटलर सोफा पर बैठा था। हाथ में पिस्टल थी, दाहिनी कनपटी पर गोली का जख्म और उसके बगल में ईवा ब्राउन लाइफलेस, जिसने साइनाइड ले चुकी थी। वो अभी भी वही ब्लैक ड्रेस पहने हुई थी जो उसने शादी के लिए चुनी थी। शोक का वक्त नहीं था। उसके ऑर्डर्स के मुताबिक दोनों लाशों को कंबलों में लपेटा गया, संकरी सीढ़ियों से ऊपर लाया गया और चांसलरी के बगीचे में एक छोटे से गड्ढे में उन्हें रखा गया। ऊपर धुआं था, मलबा था और नियर बाई गिरते सोवियत शेल्स। फिर जल्दी से पेट्रोल डाला गया और आग लगाई गई। जो बचे थे वो चुपचाप खड़े रहे। कुछ ने कांपते हाथों से सैल्यूट दिया। लगातार बॉम्बिंग के बीच घंटों तक बॉडीज को जलाया गया, फावरे से बार बार पलटाया गया, फिर से पेट्रोल डाला गया, जब तक कि वहां कुछ भी पहचानने लायक नहीं बचा हो। और फिर जो बचा था उसे उसी गड्ढे में दफन कर दिया गया। 2 मई को सोवियत फोर्सेस उस इलाके में पहुंची। बॉम्ब से उखड़े हुए बगीचे में उन्हें कुछ अवशेष मिले जो हिटलर के बचे हुए हिस्से माने गए। उन्हें मॉस्को ले जाया गया, एग्जामिन किया गया और डेकेड्स तक सीक्रेसी में लॉक कर दिया गया। सोवियट्स ने कभी पूरी सच्चाई पब्लिक नहीं की और इसी ने जन्म दिया रूमर्स को, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को। क्या हिटलर सच में मरा था? पर बंकर में मौजूद विटनेसेस की गवाही साफ थी। 30 अप्रैल 1945 हिटलर ने खुद अपनी जान ली। हिटलर की मौत के बाद जोसेफ गोइबल्स कुछ समय के लिए चांसलर बना, पर वो भी हकीकत से मुंह नहीं मोड़ सका। 1 मई को उसने बंकर में अपने 6 बच्चों को जहर दे दिया। फिर उसने और उसकी पत्नी ने खुद अपनी जान ले ली। बाकियों ने भागने की कोशिश की, कुछ भाग निकले तो कुछ पकड़े गए। बर्लिन ने सरेंडर कर दिया और 1 हफ्ते के अंदर यूरोप में युद्ध खत्म हो गया। हिटलर के आखिरी दिन किसी विक्टोरियस लीडर के नहीं थे, किसी बलिदानी शहीद के भी नहीं। ये था एक ऐसे इंसान का आखिरी दिन जो डिल्यूजन में जीता रहा, जो एक बंकर में ट्रैप्ड था, जबकि उसकी बनाई हुई एम्पायर उसके ऊपर कोलैप्स होती जा रही थी। वो छोड़ दिया एक ऐसी लेगेसी जहां लाखों लोग मारे गए, पूरे शहर खाक हो गए और जिसके जख्म आज भी हिस्ट्री के माथे पर हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। हम ऐसे ही वीडियो हर हफ्ते लाते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।